सत्संग तो करो जो आप कर रहे हो, लेकिन कैसे? मन लाई, मन को लगाकर। मैया सीता ने भी राम कथा सुनी थी। सुनाया कौन था? हनुमान जी महाराज। स्थान क्या था कथा का? अशोक वाटिका। राम कथा तब बरने लागा। लेकिन वो राम कथा मैया सीता ने कैसे सुनी थी? लागी सुने श्रवण मन लाई। मन को लगाकर, मन को लाकर भगवान की कथा मन को लगाकर सुनो। बंदूक देखे हो, रिवॉल्वर, उसमें से गोली निकाल के किसी को गड़ाओ तो मरेगा, या खींच के मारो तो मरेगा, लेकिन उसको बंदूक में डाल के चला दो तो हाथी भी मर जाएगी। उसी प्रकार बिना मन के, बिना श्रद्धा के कितना भी भजन पूजन कीर्तन करते रहो, उतना काम नहीं आएगा। मन को लगा के चला दिया तो प्रभु तुम्हारे झोली में चले आएंगे। दौड़े दौड़े मन को लगाओ। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भक्त वत्सल भगवान की, सियापति रामचंद्र की। सुबह सुबह का समय था। भगवान कृष्ण भीम जी को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम जी, जब कोई कथा सुनने चलता है तो उसको माया के 10,000 धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं कथा सुनने से। कोई तीर्थ करने जाता है, गुरु माता पिता की सेवा करने चलता है, पूजा पाठ करने चलता है, तो उसको माया के 50,000 धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं। और तो और कोई गंगा जी स्नान करने जब जाता है तो भीम जी उसको माया के 1,00,000 धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं। इतनी कथा भीम जी ने सुनी थी। तब तक भीम जी बीच में बोल पड़े, कन्हैया। भगवान बोले क्या? बोले अब आप कथा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। कहें क्यों? भीम जी ने कहा, आपने कहा गंगा स्नान करते समय, जाते समय माया के 1,00,000 धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं। भगवान बोले हाँ। भीम जी ने कहा तो यहां से थोड़ी दूर पर गंगा जी हैं, अब मैं पहले उन 1,00,000 धनुर्धारी योद्धाओं का वध करूंगा, तब आके कथा सुनूंगा। उठाए गदा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। चल दिए, बोलो गंगा मैया की। अब गए, लगे घूमने इधर उधर, घाटे घाट, कि मिले तो मारे, मिले तो मारे। 2-4 घंटा बीत गया, भीम जी को कोई दिखा नहीं। भीम जी ने सोचा लगता है हमसे डर के सब छिप गए हैं। दूर जाकर के एक वृक्ष के पीछे छिप गए कि जब निकलेंगे तो दौड़ा के मारूंगा, देखूं कहां है। शाम हो गई, कोई धनुर्धारी योद्धा मिला नहीं। उदास होके भीम जी भगवान कृष्ण के पास लौटे और कहा, प्रभु। बोले क्या? बोले आप कथाओं में झूठ बोलते हैं क्या? भगवान कृष्ण बोले क्या झूठ कह दिया? अरे प्रभु, आप कहे थे कि गंगा स्नान करने चलो तो माया के 1,00,000 धनुर्धारी हो। मैं सुबह से शाम तक वहीं था गंगा जी किनारे, कोई नहीं मिला। भगवान ने कहा अच्छा, कितना देर थे गंगा जी के तट पर? बोले सुबह से शाम हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा तुम गंगा स्नान किए? नहीं कर पाए, वहीं थे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये 1,00,000 धनुर्धारी योद्धा कोई बाहर के नहीं, हमारे तुम्हारे मन के विचार ही 1,00,000 धनुर्धारी योद्धा हैं। आज नहीं कल चलूंगा, यहां तक आ गया हूं। कुछ लोग तो धर्म की आड़ में अधर्म भी करते हैं, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। गंगा जी गए हैं नहाने, पूरा परिवार नहा लिया, अब वो ज्यादा ज्ञानी है, वो कहेंगे गंगा तौ दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। अरे तो पहले बताया होता, परिवार डुबकी लगा लिया, उसके बाद ज्ञान निकला है। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का सहारा लेकर अधर्म करना, ये चालाकी तुम दुनिया से कर सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं कर सकते। वो देख रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। है ना? तो ये धनुर्धारी योद्धा बाहर के हैं। कथा बैठोगे भी न सुनने तो मन को 1,00,000 धनुर्धारी योद्धा सताएंगे विचार से। बैठे हो कथा में और ध्यान जाएगा कि कल तारीख है, वो हमको ऐसे बोला है, वो वहां किया। बैठे हो कथा में, बैठे हो पूजा करने और मन कहीं और जा रहा है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। आप अपने घर में भी जो पूजा पाठ करते हो ना, मन को लगा कर करो। गृहस्थी में पूजा पाठ धर्म करने के बाद भी जो समस्या होती है, उसका कारण क्या होता है पता है?
ठीक से मन लगा के पूजा ना करना। प्रेम से बोलो जय सिया राम।